चलो आज के क्लास में हम बताओ तने का हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में हम तारा लोगन से एकदम एक छोट सवाल पूछो तने। अरे सुना तो जरा हम का कहत नहीं। अगर बात तो क्वेश्चन तो एकदम विस्तार से तो बतेबे करम, लेकिन हाई क्वेश्चंस के कैसे लिखल जाई एक आसान तरीका हम तारा लोगों के बताओ तने। बुझे तरो ए बबनी, ज्यादा खिखी मत करबू, जन लो जन बताओ तो नहीं ध्यान से सुना लग, ना सुनबो तो मत सुना लोगिन। जहाँ जाइबू खूब बढ़िया बढ़िया से एकदम गोल गोल एकदम सुने को मिली न, तब पता चली यह पढ़ले रहलू ह। ऐसे कहो तनी बढ़िया से सुन ला। हम एक छोट उदाहरण बताओ तनी। है ना, देखो हम एक छोट उदाहरण बताओ तनी। मान ला कि कोनो व्यक्ति कृषि करत, मतलब खेती बाड़ी। जब खेती बाड़ी जब करी, अरे सुना तो हम जौन कहत नहीं, कोई व्यक्ति बा, कोनो आदमी बा, कोनो समाज बा जहाँ पर कृषि करता, मतलब खेती बाड़ी। अब खेती बाड़ी करी तो पशुपालन करबे करी, पशुपालन करबे करी ने। अब पशुपालन में जानवर तो 2-4 को तो पलिहन सन जरूर, है ना जी। अब बिना पशुपालन के वो खेती कर पाई ना नो। तो कृषि के बाद कौन चीज आई? पशुपालन। जब पशुपालन करे तबे वो कृषि कर पाई, मतलब खेती बाड़ी कर पाई। अब जब पशुपालन जब करी तो खाली खेतिए बाड़िए से ओकर काम धंधा चल जाई, कहीं काम धंधा करे खातिर तो जैबो करी, जहन न। तू दोसर को काम, खेती बाड़ी छोड़ करके कोनो दोसर काम भी करी का, शिल्प उद्योग, शिल्प या उद्योग, मतलब कुछ व्यापार वाणिज्य करी तबे न ओकर घर द्वार चली भाई। न खेती बाड़ी करके खाली ओकर घर द्वार सन चल जाइए सा, ऐसा तो ना हो सकेला। अब जब शिल्प उद्योग, शिल्प या तो उद्योग कुछ करिए सन लोग, कुछ बनाइए सन। मान लेते हैं, मान ला कि एजा बनावता सब श्रृंगार बनावता, टोकरी बनावता। एजा यहाँ पर मान ला कि कोई मतलब कुम्हार के चाक से कुछ मिट्टी के बर्तन बनावत रसन, तो ओकरा तो बेचबे करिए सन लोगिन। तब बेचबो करिए सन लोगिन तो का हुई, एकर मतलब क्या, व्यापार वाणिज्य तो करिए सन। देख ला ना, सब एकदम सीक्वेंस में कैसन कैसन बा। कृषि के बाद का हुई? पशुपालन। मतलब कि कृषि करे के अगर कोशिश करी तो ओकरा तो 2-4 गो जानवर तो पाले के तो पड़बे करी सन, का जी। अब जानवर जब पाली तो ओकर कृषि होई, कृषि होई तो खाली कृषि से ओकर घर द्वार समाज तो न चली, तो ओकरा तो फिर कुछ काम धंधा करही के पड़ी। अब जब काम धंधा करहे के पड़ी, मान लेते कि कोनो कारखाना लगैले बा, कोनो कुछ काम करता, मान लेते हैं कि ये कुम्हार के चाक मतलब पावल गइल बा हड़प्पा सभ्यता में, तो वहाँ सब मिट्टी के बर्तन सब बनावत रहसन। तो ओकरा बिक्री करे खातिर तो फिर व्यापार करिए सन, वाणिज्य करिए सन। समझ गए नो। अब हम तारा लोगन के बताओ तो नहीं अब विस्तार से कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना करें। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन की विवेचना करें। आज भी हम सबों का क्या है कि आर्थिक जीवन यापन करने के लिए हम लोगों का समाज में क्या ये सब चीज होता है कि नहीं होता है, सो बताओ। कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं लोग, व्यापार बिजनेस इन सारे कार्यों को करते हैं ना। ठीक इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में भी सब काम ये सब लोग कर रहे थे। तो हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन के बारे में अभी हम बताने जा रहे हैं। बुझा तो रो बाबुनी लोग। चला एक एक करके हम लोगों के बताओ तो नहीं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन किस प्रकार के था। आइए जानते हैं, एक एक करके अभी हम बताते हैं। समझ गई? चला अब हम पहला बताते हैं हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन। अभी गांव ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा अगर अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सबसे बड़ा आज भी जो साधन जो है कौन सा है? कृषि है ना जी।
और ऐसे भी जिस भी किसी देश की अर्थव्यवस्था, जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है ना, तो वो कृषि पर बहुत बड़ा निर्भर करता है। अर्थात इतना जान लीजिए कि अगर किसी देश की कृषि की स्थिति, कृषि अगर बहुत मजबूत है तो उस देश की अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, मजबूत होगी। क्योंकि उद्योग धंधे में जितने भी सारे जो कल कारखानों में जो भी जो रॉ मटेरियल्स, कच्चे पदार्थ जो पहुंचेगा सब कृषि क्षेत्र से अर्थात प्राथमिक क्षेत्र से ही पहुंचता है ना। 10वीं क्लास में पढ़ाए थे। तो आज भी गांव ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का सबसे प्रमुख कार्य होता है क्या, कृषि करना। कृषि करना होता है ना, खेती करना होता है। आइए जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोग किस प्रकार से लोग कृषि करते थे, कौन कौन से चीजों की कृषि करते थे। तो इतना जान लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में क्या था, जो कृषि जो था अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। अर्थव्यवस्था का क्या, प्रमुख आधार। आज भी मैं बता रहा हूं, हमारे देश का या किसी अन्य भी देशों का, उस देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या होता है जानते हैं, कृषि होती है। जिस देश की कृषि जितनी मजबूत रहेगी उस देश की अर्थव्यवस्था उतना ही स्ट्रांग होता है। क्या जी, समझ रहे बात को। चलिए आज आपको मैं बता रहा हूं कृषि अर्थव्यवस्था, उसका मुख्य अर्थ। अब यहां पर देखिए कि आखिर ये लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग जब कृषि करते थे तो किन किन चीजों की कृषि करते थे। गेहूं जानते हैं जी, गेहूं का कृषि क्या क्या होता था, जौ, और क्या क्या था, धान के लोग कृषि करते थे, जो कहां से मिला है, रंगपुर से धान का क्या मिला है, साक्ष्य मिला हुआ है। और किन चीजों का कृषि करते थे, बाजरा, बोलते जाइएगा, बाजरा कहां से मिला है, लोथल से मिला हुआ है, लोथल से बाजरा मिला हुआ है। और क्या मिला, मटर और तिल, और कुछ मिला है। मटर और तिल कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से मटर और तिल मिला है। समझ रहे हैं जी। तो जब कृषि कर रहे थे सब फसल ही है ना, जब फसल है तो आप समझ लीजिए मटर और तिल ये सब जब था। अब फल में क्या क्या चीज था, फल भी तो होता होगा कुछ ना जी। फल में क्या क्या चीज था, नारियल था, नारियल, नींबू, और क्या था, अनार, खजूर, ठीक है, खजूर, नारियल को गलत लिखा है, नारियल, नींबू, अनार, खजूर, मतलब इन सारे चीजों की कृषि होती थी। मतलब अनाज की भी कृषि होती थी तो फल की भी लोग कृषि करता था। ये सभी आज भी है कि नहीं है ना जी। अब एक बात बताओ, जब तुम अपने घर में खेत बाड़ी में जब अनाज को जो उपजाते हो या फल फूल साग सब्जी जो भी सारे चीज को जो उपजाते हो तो उसको रखने के लिए क्या चीज करते हो, कहाँ रखते हो, उसका एक स्थान होता है कि नहीं, भंडार गृह। इसीलिए यहां पर क्या, भंडार गृह, जिसको आप कह सकते हैं अन्नागार। सब सीक्वेंस से समझिए, सब सीक्वेंस से समझिए। जब ये लोग सब धान का, बाजरा का, जौ का, मटर का, तिल का जो कहां से मिला हुआ है सब देख रहे हैं। फल में क्या क्या होता था, नारियल होता था, नींबू होता था, अनार होता था, खजूर होता था, और भी जो सारा चीज होता था। ये सब अनाज फल फूल सब लोगों के खाने पीने के लिए है। जब खाने पीने के लिए लोग, तो अब धान गेहूं जोनरा मड़ुआ जितना भी सारा हम लोग उपजा लेते तो उसको एक भंडार गृह में रखता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आपको नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पर इन सबों की चीजों को कहाँ पर रखा जाता था, भंडार। इसलिए हम पहले बोल दिए कि एकदम बिल्कुल आसान और एकदम साधारण भाषा में आपको इस बात को
समझ जाना है, समझ गया जी। भंडार गृह, तो इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता में क्या पाया गया है, भंडार गृह भी पाया गया है। अब जब भंडार गृह जब पाया गया है तो आप इस बात को भी तो कह सकते हो कि खाली वो लोग खाता ही नहीं था भैया, कृषि बाड़ी सब करता था, तो इसके मतलब कपड़ा वो तो पहनता होगा, कपड़ा पहनता होगा कि नहीं, बोलता क्या ना जी, नहीं खाली खा के एकदम बिचाली में घुसिया रहता था कि कोई देख नहीं पाएगा। गजब लड़की हो, कपड़ा लता पहनता होगा ना, तो कपड़ा लता पहनने के लिए हमने कल के क्लास में हमने बताया है कि सुई पाया गया है, वहां से सुई का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सुई का साक्ष्य प्राप्त हुआ, इसका मतलब वो लोग कपड़ा को सील करके पहनता था। तो भैया कपड़ा किन चीजों से बनता था, तो इसके लिए कपास, इसके लिए क्या था, मतलब कि कपास की भी लोग खेती करते थे, कपास से लोग खेती करते थे, समझ रहे ना। अब कपास से लोग जो कपड़ा को बनाएगा, तो कपड़ा बनाने के लिए लोगों के पास कौन कौन सा साधन होगा, कपड़ा बनाने के लिए कौन कौन सा साधन होगा जी, तो इसके लिए ये क्या बोलते हैं उसको, तकली होता था, ठीक है जी। तकली से क्या किया जाता है, तकली से अरे सूता काटने वाला होता है, कपड़ा बुनने वाला होता है, तकली से, समझ रहे ना, चरखा वगैरह जो जिसको कहते हैं, तो तकली से, समझ रहा जी, तकली से। तो कपास भी, इसका मतलब ये हो गया कि लोग वस्त्र भी पहनता था, जब वस्त्र भी पहनता था इसका मतलब लोग कपास की खेती करता था, इसका मतलब लोग कपड़ा भी पहनता था, समझ रहे बात को, हाँ समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर आगे देखिए, एक चीज और मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जो मान लेते हैं कि अभी अरे क्या हो रहा है जी, जितना भी सारा अनाज का उत्पादन करते हो, जिन भी सारे चीजों का जब अनाज का उत्पादन करते हो, तो उसको खाने योग्य बनाने के लिए आज के दौर में क्या करते हैं कि मशीन में उसको फिर से, धान है तो चावल बनाते हैं, गेहूं है तो फिर उसको चक्की में क्या करते हैं तो उसको पिसाते हैं, तब उसका यूज करते हैं ना। दाल वगैरह है तो फिर उसे मशीन में ले जा करके दाल वगैरह बना करके लाते हैं। तो इन लोग गेहूं का उपजाऊ करता था, धान का उत्पादन करता था, तिल का उत्पादन करता था, इन सारे चीजों के कृषि कार्य जब करता था, तो इन लोग खाने के लिए कुछ तो ऐसा उपकरण होगा जिसे धान से चावल बनाता होगा, गेहूं से आटा बनाता होगा। अभी के जैसे उस समय तो मशीन भी तो नहीं थी गेहूं से आटा बनाने के लिए, धान से चावल बनाने के लिए, ऐसा तो था नहीं। लेकिन फिर भी जब धान का उत्पादन किया है, गेहूं का उत्पादन किया, तो उसे भोजन के रूप में प्रयोग करने के लिए कुछ ना कुछ तो ये लोग इस्तेमाल करता होगा, चावल बनाने के लिए या तो फिर गेहूं से आटा बनाने के लिए। तो इसके लिए लोग कौन कौन सा चीजों का प्रयोग करता था, देखिए चक्की, क्या चीज, चक्की, ओखली, समझ रहे जी, ओखली, चक्की आज भी लोगों को पुराने घरों में देखते होंगे, चक्की अभी के जैसा मशीन से भी चक्की चलती, लेकिन उसमें जत्ता होता था, जतवा, क्या जी, जतवा में सारा लोग पीसता था, नहीं तो ऐसे खा जाएगा। ओखली क्या होता था कि ओखली को किसी अनाज को उसमें डाल करके, ओखली में डाल करके इस प्रकार से बड़कंगो मुंगर होता था, और मुंगर से इस प्रकार से कूटना पड़ता था। उसे क्या होता था, अनाज क्या होता था, भूसा से बाहर हो जाता था, जो आज भी ढेकी समझता है ना, ढेकी, ये पहले ओखली भी होता था। ढेकी को पैर से दबाते हैं, लेकिन ओखली को क्या करते थे, हाथ से इस प्रकार से मारते हैं। अब एक बात बताओ, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में लिखने के लिए कोई बहुत बड़ा खोपड़ी की जरूरत है क्या? अभी जो जो सारे चीजों का आप जो देखते हो, उन सारी चीजों को आप अनुभव के तौर पर हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में लिख देगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? इसीलिए हम पहले बोल रहे हैं कि कोई भी विषय वस्तु को थोड़ा आसान और सीक्वेंस से पढ़िए। इसीलिए हमने बताया कि जब इतना सारा अनाज का फल का उत्पादन करता था, तो उसके रख रखाव के लिए भंडार गृह मतलब अन्नागार होगा ही। खुद की कॉमन सेंस लगाइए, आप किताब पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, क्या मतलब है? अब मान लेते हैं
जब ये लोग अनाज खाता था, इतने सारे टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया था, सुइया बना लिया था कपड़ा सीने के लिए, तो लंगटे तो नहीं घोरल चलता होगा, कपड़वा तो पहनता होगा ना जी। जब कपड़ा जब पहनता होगा तो क्या होगा, कपास का भी उन लोग उत्पादन किया, कपास का उत्पादन किया, इसका मतलब क्या है, कपड़ा लोग बनाता था। अब कपड़ा लोग कैसे, अभी के जैसा तो मशीन तो नहीं थी, कपड़ा बनाने के मिल तो नहीं था, तो क्या करता था लोग, तकली से सूता को काटता था और उससे कपड़ा को बुनता था और पहनता था। अब धान का गेहूं का उत्पादन किया है तो धाने नहीं फाँक जाएगा सिझा के। अब गेहूं का उत्पादन किया, गेहूं को बॉयल करके नहीं खा जाएगा, उसको आटा बनाएगा, उसको चावल बनाएगा, तो इसके लिए क्या था, चक्की था, क्या था, ओखली था। ये बात समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट के बारे में देखिए। अब अगले पॉइंट में आता है, जब मान लेते हैं जब कृषि जब करेगा, क्या कर रहा है, कृषि है ना, जब कृषि जब करेगा तो कृषि करने के बाद, कृषि करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अभी के जैसा क्या ट्रैक्टर था, नहीं। क्या पावर टिलर मशीन थी, नहीं। तो जानवर पालना पड़ेगा। बिना जानवर का पाले क्या वो लोग कृषि कर सकता था। आज भी देखते हैं कि 70% 80% गांव ग्रामीण क्षेत्र में भले उसके यहाँ ट्रैक्टर है, मशीनें हैं, तकनीक से खेती करता है, तो उसके बावजूद भी 2-4 को जानवरों का यहाँ जरूर रहता है। इसका मतलब क्या है कि वो लोग भी पशुपालन करता था। जिस प्रकार से आज हम लोग कृषि करने के लिए क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो ये लोग पशुपालन करता होगा कि नहीं करता होगा, पशुपालन करता होगा। तो अभी के एक डेट में बताइए कि पशुपालन अभी क्या क्या करते हैं जी, क्या क्या पालते हैं अभी, सो बताइए तो क्या क्या पालते हैं। देखिए बैल, बैल कुब्बड़ वाला है, कुब्बड़ है लड़के, कुब्बड़ वाला बैल जो था वह कुब्बड़ वाला का मतलब क्या होता है, कुब्बड़ वाला का मतलब, कुब्बड़ वाला बैल उस बैल को कहते हैं जिसका सींग एकदम बड़े बड़े सींग होता था, तो उसको कुब्बड़ वाला बैल कहते हैं। आज भी देखते हो बहुत से ऐसे बैल होते हैं जिसका सींग क्या होता है, बहुत ऊंचा ऊंचा होता है, तो उस जमाने में उसको कुब्बड़ वाला बैल कहा जाता था, समझ गए। दूसरा बिना कुब्बड़ वाला, क्या, बिना कुब्बड़ वाला, बिना कुब्बड़ वाला का मतलब क्या होगा कि वैसा बैल को लोग पालता था जिसका सींग क्या होता था, छोटे छोटे होता था, क्या। तो सब तो गांव ग्रामीण क्षेत्र का है, देखता होगा जब किसान लोग जब हल बैल को जब जुबाठ जब ओकरे ऊपर जब लादता है, जब नारता है, और जौन बैला का क्या होता है कि सिंघा छोट छोट होता है, वह पाछे खींच करके क्या होता है, भाग देता है ना, भाग जाता है कि नहीं जी। जुबाठ से क्या करता है, मुंडी निकाल के क्या होता है, भाग जाता है। लेकिन जिस बैल का क्या होता है कि बड़बड़ सिंह होता है, वो छटपटात रहेगा, लेकिन फिर भी वह अपना मुंडी को बाहर नहीं कर सकेगा। देखे होंगे ना, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट वाली बात है क्या इसमें। जो आज जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में देखते हो वैसी सारी चीज को, वही सब सारा चीज कहाँ था, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में था, समझ रहे जी। तो कुब्बड़ वाला बैल का मतलब बड़ा बड़ा सिंह वाला बैल को लोग पाते थे। बिना कुब्बड़ वाला बैल मतलब जिसका छोटा छोटा सिंह होता था, वैसे बैल को भी पालते थे लोग गाय को भी पालते होंगे, बोलो, गाय को भी लोग पालते हैं, उसमें भी लोग गाय को पालता था। अभी क्यों कौन सी घरेलू जानवर को हम लोग पालते हैं, गाय को पालता था, बिल्ली को भी पालते हैं कि नहीं जानते हैं जी, कुत्ता को भी पालते हैं कि नहीं पालते हैं, हाथी को भी पालते हैं ना जी, ऊंट को भी पालते हैं ना, क्या, ऊंट को भी पालते हैं। जब ऊंट को भी पालते हैं, मुर्गा भी पालते हैं कि नहीं पालते हैं, बहुत सारा चीज को पालते हैं ना जी। लोग मोर को भी पालता है कि नहीं, तोता भी पालता है ना, क्या ये सारी चीजें आज भी होता है कि नहीं। तो घर में जितने भी सारे जो पालतू जानवर पशु पक्षी जितना भी होता है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के आर्थिक जीवन के बारे में उसको आप लिख देना, वह आंसर लिखा जाएगा। समझ हमारी बात, कोई बहुत बड़ी बात है क्या। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इन सारी चीजों का आज भी लोग पालते हैं ना जी। आगे देखिए, अब मान लेते हैं पशुपालन किया, लेकिन गांव ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र या कहीं पर भी
मुख्य जो उसका जो पेशा जो होता है वह कृषि से तो जुड़ा हुआ भी होता है, लेकिन जब कृषि कार्य जब खत्म जब हो जाता है तो देखते हो ना, कुछ लोग परदेश कमाने के लिए भी लोग चले जाते हैं, काम धंधा खोजने के लिए लोग चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं। खाली कृषि पर ही निर्भर रहने से तो उसका नहीं चल सकता है। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग जब कृषि करने के लिए शुरू किया तो पशुपालन किया, पशुपालन जब कर दिया, अब उससे क्या होता है, सिर्फ कृषि से उसका काम तो नहीं चलेगा। अब कृषि से काम नहीं चलेगा तो इसके लिए उसको कुछ दूसरा व्यापार बिजनेस भी करना पड़ेगा ना जी। अपना अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए कुछ तो और तो नया तरीका तो उसको ढूंढना पड़ेगा ना। क्या? शिल्प। क्या चाहिए? शिल्प प्लस उद्योग, शिल्प प्लस उद्योग। देखते हो ना, कृषि की बारी जब समाप्त हो जाती है, सीजन जब समाप्त हो जाता है, लोग शहर की तरफ लोग चले जाते हैं, कोई छोटा मोटा काम करने के लिए, कोई कल कारखाना में मजदूरी करने के लिए, कोई काम धंधा करने के लिए चल जाता है ना, क्योंकि खाली कृषि से उसका तो नहीं चलेगा। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का सिर्फ कृषि पशुपालन से उसका अर्थव्यवस्था नहीं चल सकता था, उसका घर और समाज नहीं चल सकता था। इसके लिए वो लोग शिल्प तथा उद्योग भी करते थे। कहने का मतलब कुछ काम धंधा भी लोग कृषि को छोड़ करके करते थे। अब यहां पर देखिए कि शिल्प तथा उद्योग में क्या क्या था। कताई, कताई, बुनाई, क्या और बोलिए, कताई बुनाई के उपकरण, उपकरण का मतलब यंत्र जे, यंत्र समझ रहे हैं। उसमें से क्या क्या था? तकली, क्या था? सुई था, चाक, और क्या था? बर्तन, और क्या था? आभूषण, है ना जी, आभूषण, मूर्ति, है ना, कृषि यंत्र, कृषि यंत्र, कड़ाही, कड़ाही, ये सारी चीजें। कहने का मतलब क्या हो गया, अब कपड़े जब बुनता होगा तो उसका कुछ तो यंत्र लोग बनाया ना, है ना जी। बर्तन लोग बनाता था तो ये भी शिल्प है, उद्योग है कि नहीं है। आभूषण लोग बनाता था तो ये शिल्प उद्योग है कि नहीं है। क्या? मूर्ति लोग बनाते थे तो ये मूर्ति भी क्या है कि शिल्प उद्योग है कि नहीं है। अब ये लोग इतना जब कृषि जब करता था तो कृषि करता था तो कुछ तो यंत्र तो होगा ना, फावड़ा होगा, कुदाल होगा, गैता होगा, हल होगा, सब लोग बनाता था, तब न चल सकता था। तो वही अब अगला स्टेप है कि शिल्प उद्योग मतलब कृषि के अतिरिक्त अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कुछ अन्य कार्य भी करता था। अब मान लेते हैं कि उस जमाने के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग कताई करते थे, बुनाई करते थे, उपकरण बनाते थे, तकली, सुई, चाक, कुम्हकार भी उस समय देखने को मिला है कि कुम्हकार मतलब कुम्हार जाति के लोग क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन चाक के माध्यम से बनाता था। आभूषण की जो बात है, आभूषण तो स्वर्णकार लोग उस वक्त सोने चांदी के क्या करते थे, आभूषण लोग बनाता था। तो ये भी एक तकनीक है, शिल्प उद्योग है कि नहीं है। ये शिल्प उद्योग है। अब इन सारे चीजों को भी ये लोग करता था। मान लेते हैं कि कपड़ा ही बनाया, सुई बनाया, चाक से बर्तन को बनाया, चाक से बर्तन को बनाया, आभूषण बनाया, मूर्ति बनाया, कृषि का यंत्र बनाया। अब इसको बेचना है, उसको व्यापार कर देगा, बेचेगा ना जी। जब बेचेगा तो इसका मतलब इसका अगला स्टेप आता होगा क्या कि ये लोग व्यापार वाणिज्य भी करता होगा। अब घरे में सब चीज को रखने के लिए नहीं बनाएगा, बेचेगा ना। तो बेचेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगला स्टेप में आप इसकी क्या व्याख्या कीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार, व्यापार प्लस वाणिज्य, वाणिज्य भी करते थे। समझ गए जी, व्यापार और वाणिज्य भी लोग करते थे। अब सवाल उठता है कि व्यापार और वाणिज्य करते थे तो किन किन देशों के साथ करता था व्यापार वाणिज्य। आगे स्टेप पे आप यही नहीं सोचिएगा
किन किन देशों के साथ, तो पिछले क्लास में भी हमने बताया था किन किन देशों के साथ व्यापार होता था। अब इस बात को भी सोचिए कि व्यापार जब करता था तो उसमें रेल यातायात नहीं था, उसमें हवाई यातायात नहीं था, तो इसका मतलब व्यापार जब करता होगा तो स्थल मार्ग और जल मार्ग से ही करता होगा, जहाज के माध्यम से, पानी जहाज के माध्यम से, बड़े बड़े नाव के माध्यम से करता होगा। अब किताब पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े, क्या इतना कॉमन सेंस नहीं कि इन सारी चीजों को हम सोच सकते हैं, लिख देंगे, सो होगा कि नहीं होगा? तो व्यापार और वाणिज्य जब कर रहा है तो व्यापार और वाणिज्य, इसका मतलब आपके दिमाग में ये जरूर आएगा किन किन साधन से व्यापार करता था, तो जल मार्ग से, स्थल मार्ग से, वायु मार्ग से। वायु मार्ग था, उसमें जहाज उड़ता था, अंट संट एकदम खाली बोलत रहेगा एकदम। अब यहां पर एक बात देखिए, दो साधन से लोग व्यापार करते थे, जल मार्ग से भी और स्थल मार्ग से भी व्यापार लोग करता था। अभी का जैसे रुपया पैसा तो नहीं था, जब रुपया पैसा नहीं था तो किस प्रकार से व्यापार करता था, वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब कि एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु की क्या करना, आदान प्रदान करना, अदला बदली कर लेना। इसके मतलब व्यापार किससे होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। कोई बहुत बड़ा तिस्मार खां वाला क्वेश्चन है क्या जो नहीं लिख पाओगे? कोई बहुत बड़ा चीज है क्या? खाली आपको स्टेप बाय स्टेप सोचने की जरूरत है कि हाँ भाई ये हुआ तो ये होगा। अब कृषि करेगा तो कृषि कैसे करता होगा, ट्रैक्टर तो था नहीं, मतलब जानवर तो जरूर पालता होगा। तो कौन कौन जानवर पालता होगा, तो कृषि कैसे करेगा, कुत्ता के और गधा के पीठ पर जुआट ला देगा तो हर खींचेगा, तो बैला जरूर पालता होगा, बैले पर न लदाएगा। अब अनाज का जब उत्पादन कर रहा है तो इसका मतलब कहीं पर तो रखता होगा, तो इसका मतलब भंडार गृह भी जरूर होगा। अब जब अनाज का उत्पादन करता था तो धान उत्पादन करता था, गेहूं उत्पादन करता था, इसका मतलब उससे चावल बनाता होगा, गेहूं से आटा बनाता होगा। तो पिस्ता कौन चीज से था, तो उसके लिए क्या था, ओखली था, उसके लिए क्या था, चक्की था। स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाओ। देखिए कि क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद ब खुद, किताब पढ़ो ना पढ़ो, नोट्स पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन एक बार आपके दिमाग में ये सारे तथ्य रहना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप स्वयं को लिख दीजिएगा। यहां पर समझ गए, व्यापार वाणिज्य जल से भी और स्थल मार्ग से, और किससे होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है, एक वस्तु की बदले दूसरे वस्तु के अदला बदली कर लेना, ठीक है। अब मान लेते हैं तुम ही एक ठो कोई व्यापारी है, अब अगला स्टेप है तुम ही एक ठो व्यापारी है, तो कोई भी चीज तुम्हारे पास कुछ खरीदने के लिए आए तो ऐसे उठाएगा और दे देगा, कुछ माप तौल करेगा कि नहीं, कि भाई कितना चाहिए तो इतना चाहिए, तो कुछ माप तौल करेगा कि नहीं करेगा। दुकान में सामान खरीदने के लिए जब जाती है, कोई भी व्यापारी लोग होता है, व्यापार वाणिज्य जब करता है तो माप तौल करके देता है कि नहीं, वजन करके देता है, माप के देता है, वजन करके देता है, लीटर में देता है। तो इन लोगों के पास इतना सारा चीज कर लिया, तो इसका मतलब माप तौल का भी इन लोगों का भी ज्ञान था। मैं बार बार कह रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप आप इस बात को आप समझो। इसका मतलब इन लोगों के पास माप तौल का भी ज्ञान था। माप तौल का ज्ञान, माप तौल का भी इन लोगों का ज्ञान था। इसका मतलब बटखरा समझते हैं, बटखरा जिसको कहते हैं, आज भी लोग कहते हैं कि बटखरवा चढ़ाओ, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का बटखरा होता है ना, तो बटखरा का इन लोगों का क्या था, बटखरा के बारे में इन लोगों को जानकारी थी। ऐसे नहीं देगा, बटखरा की जानकारी थी, माप तौल का इसको जानकारी था। अब यहां पर ये सारे चीज हो गया। अब आपके दिमाग में आप सवाल आता होगा कि आखिर ठीक है, व्यापार वाणिज्य किया तो किन सारे चीजों से किया, जल मार्ग से, स्थल मार्ग से करता होगा। पैसा नहीं था तो किस माध्यम से, वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से किया। अब वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से किया, फिर भी तो औरी बोरी उठा के तो नहीं दे देता होगा भैया, उसके लिए मापता तौलता होगा। इसके मतलब ये लोग माप तौल का भी ज्ञान था। इसके मतलब इन लोगों के पास बटखरा के बारे में भी इन लोगों के पास क्या थी, जानकारी थी। अब यहां तक आप जब समझ गए, अब अंतिम स्टेप ये बचता है कि किसके किसके साथ व्यापार करता था, किन किन देशों के साथ व्यापार करता था। एक अंतर्राज्यीय व्यापार होता है जो अपने देश के सीमा के अंतर्गत की जाती है, और एक होता है विदेशी व्यापार जो अपने देश को छोड़ करके विदेशों में व्यापार किया जाता था। तो उस वक्त समझ लीजिए अंतर्देशीय व्यापार भी था और
विदेशी व्यापार भी था। तो विदेशी व्यापार जो था तो लोग तो जो व्यापार जो करता था किन किन देशों के साथ करता था? मिस्र के साथ करता था व्यापार, मेसोपोटामिया के साथ, है ना जी, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करता था, बेबीलोन बेबीलोन के साथ ये लोग व्यापार करता था। और किसी के साथ करता था? अन्य भी बहुत सारे देश थे। हमने जो इस सवाल का जो जवाब जो हमने आपको जो बताया एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है कि नहीं? क्या जी? एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। आप इसको एकदम सोचते जाइए और लिखते जाइए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में आज जितने भी सारी चीज़ों को आप लोग जिन सारी चीज़ों को देखते हैं उन सारी चीज़ों को आप इस प्रश्न में आप लिख दो, वो हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में आंसर तैयार हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए।